अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें तो महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सवा साल में जो पेट्रोलियम मसनूआत की सिर्फ बात करें तो 159% महंगी की गई है और इसका रद्दअमल भी आवाम की जानिब से अब आना शुरू हो गया है। शहरियों से जब हम बात करते हैं तो लोग मायूस नज़र आते हैं। आज भी हम अपने प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ बुनियादी ज़रूरती अशिया हैं उनकी कीमतों के हवाले से आवाम से जानेंगे कि आवाम उस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। आटे, चीनी, घी और इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया हैं वो कितनी महंगी हुई हैं और इस दौर में आवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड गुजरा है आवाम उसके बारे में क्या कहती है और आगे जो 2 साल से कम वक्त रह गया है उसमें आवाम को कितनी उम्मीद है और कितनी उम्मीद करते हैं कि हालात कितने बेहतर होंगे। आज सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें कि जो महंगाई की रेशो में रोज़ाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है तो जो तमाम तरह अशिया हैं उनकी कीमतों में हमें इजाफा देखने में नजर आ रहा है। अंडे के हवाले से बात करें तो आज उसका भी जो रेट है फी दर्जन के हिसाब से उसमें भी इजाफा देखने में नजर आया। तो हमारे से यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अच्छा, महंगाई के हवाले से बात करें अंडों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है तो कितना इजाफा हुआ है पिछले हफ्ते में? तकरीबन 100 रुपया क्रेट के पीछे इजाफा हुआ है। तो फिर हर चीज़ महंगी होती जा रही है तो आमदन उसी तरह है या कम होती जा रही है? आमदन है ही नहीं। 1 किलो आटा 1 किलो घी बड़ी मुश्किल से। 1 किलो आटा 1 किलो घी, हम जरा इनसे बैठ के यहाँ पे बात करते हैं। तो अंकल जी फिर गुजारा करना कितना मुश्किल है? जी, गुजारा करना कितना मुश्किल है इस दौर में? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। किराया भी दुकान का है, घर का किराया भी है, सारा कुछ है। महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये जो ये अंडा पहले आपको मिल रहा था अब ये कितने रुपए का हो गया अंडा? ये पहले 10 रुपये का था, अब ये 17 रुपये का है। 17 रुपए का फी अंडा मिल रहा है। दर्जन की बात करें तो दर्जन है 180 रुपये। 180 रुपए फी दर्जन के हिसाब से जो अंडे हैं वो मार्केट में दस्तियाब हैं। सेम इसी तरह जो सब्जियाँ हैं उसके अलावा दीगर अशिया हैं। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को पैगाम यही देंगे कि वो खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ जाए। हुकूमत कहते हैं अभी 2 साल हैं हमारे पास, चली जाए अच्छा है। हुकूमत से मायूस नजर आए। भजन आप बताइएगा क्या काम करते हैं आप? मैं एज ए ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर हैं। आज तो लॉकडाउन है, फिर आज तो कुछ नहीं मिला होगा आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है। बस सुबह से रोज़गार के सिलसिले में घूमते हैं, रात हो जाती है, घर का खर्चा पूरा करते करते खर्चा नहीं पूरा करते। तो आज का तो फिर क्या क्या हालात हैं? महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है। इस अंडे 170-80 रुपये पहुँच गए। सर पेट्रोल में भी बहुत इजाफा होता जा रहा है। पहले हम लोग सफ़र करते थे तो कम से कम खर्चा आता था, अब सफ़र करते हैं तो इतना खर्चा आता है, आमदनी बचती नहीं है, ठेके की गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, तो बस खान साहब से गुजारिश है कुछ करें, मेहरबानी कर सकते। खान साहब कुछ नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं? खान साहब सर कर रहे हैं तो गरीबों के लिए तो नहीं है, अमीरों के लिए बजट बन रहे हैं। ठीक है। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि ना पूछिएगा। तो घर आज भी लॉकडाउन है, कल भी लॉकडाउन होगा, 2 रोज़ लॉकडाउन है। तो इन 2 दिनों में फिर क्या करेंगे आप? बस 2 दिनों में ऐसे छुट्टी करते हैं जी, घर की कोई मजदूरी वगैरह ढूंढते हैं, कोई मजदूरी मिल जाती है वो कर लेते हैं, वरना मुश्किल हालात होते हैं। बहुत मुश्किल हालात हो जी गए। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि हर एक जो इंसान है, आदमी है, वो परेशान दिखाई देता है। महंगाई का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। और भी हमारे से लोग मुझे अंकल जी क्या हाल है आपके? भजन महंगाई के हालात तो आपके सामने ही हैं सारों के लिए। गरीब आदमी फिस गया है। हुकूमत तो कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। हुकूमत कुछ नहीं करती, या उल्टा ज़्यादा ही महंगाई करेगी। वो कह रहे हैं हमने जहाँ यहाँ पर जो जुनूबी पंजाब की बात कर लें, सिर्फ जुनूबी पंजाब सेक्रेटरीट आपको दिए, अरबों रुपए के काम होंगे, तरक्याती काम होंगे, नई सड़कें बनेंगी। कौन से हुए हैं? आज तक तो कोई नहीं हुआ। सारा फंड इकट्ठा ही हो रहा है, पता नहीं इकट्ठा हो रहा है या लेके जा रहे हैं। ठीक है। पहली वाली हुकूमत बेहतर थी, अब पहले वाली बेहतर थी, अब हालात सही नहीं है। बात सही नहीं है। आप बताइएगा, ये जो आज के हालात होते जा रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली कीमतों में इजाफा हुआ है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कब्र में जाएगा और कहाँ जाएगा? कब्र में जाएगा और कहाँ जाएगा? इतनी मायूसी क्यों है आपको? महंगाई देख रहे हो आप, महंगाई की वजह से। नहीं है काम, कोई उम्मीद है? इस हुकूमत में नहीं है उम्मीद। इस हुकूमत यकीन है खुदा पर, शायद कुछ चेंजिंग आ जाए। हाँ, अल्लाह पे यकीन है। आपको उम्मीद है कोई तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हालात बेहतर होंगे? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ये जो लोग कहते हैं महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, परेशानी है, आप कहते हैं हालात बेहतर होंगे? हाँ, थोड़ा सा गुजारा टाइप करना पड़ेगा, लेकिन सब सही होगा इंशाल्लाह। हुकूमत सही जा रही है?
इंशाल्लाह आप बेहतरीन। क्या काम करते हैं? मैं ये अंगूठियाँ बेचता हूँ। ठीक है, गुजारा हो जाता है आपका? इंशाल्लाह क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, हाँ आपको यकीन है कि हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। ये इनका कहना है हालात बेहतर होंगे, आप मायूस नजर आ रहे हैं। नहीं, मार्केटें बंद हैं आखिर, इस वजह से तो मायूसी होंगे सारे। हाँ। गरीब आदमी जो आएगा, मुझे ये बताएं, जो गरीब आदमी यहाँ अड्डे पे मजदूर खड़े होते हैं सुबह से लेके 10 बजे तक, तो वो खाली हाथ घर जाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है उसका मकसद ये है कि महंगाई है। ठीक है ना, बात तो यही है। महंगाई यकीनन है, उससे जो लोग हैं वो परेशान नज़र आते हैं और यही वो हालात हैं इसकी वजह से। वजन आप बताइएगा, सुनाए आजकल दुकानदार गिला करते हैं कि किराया ही पूरा नहीं होता, बाकी ऐसी सूरत हाल है? जाहिर है ऐसी हाल है। जब से ये नहुसत आया बैठा है इमरान खान, ऐसे क्रिकेटर, मैं भी ऐसे क्रिकेटर हूँ और ये मैं इसके साथ तो खुश होना चाहिए। फिर कैसे खुश होना चाहिए भाई, जो वादे किए थे वो पूरे करें ना। क्या वादे किए थे, क्या वादे याद हैं आपको? कह रहे थे जी 48 रुपये लीटर फी लीटर पेट्रोल होगा। अपनी ज़बान पे नियाजी साहब कायम रहें। इससे अच्छे तो वो गंजे थे, वो भी कम नहीं थे। वो अच्छे होते ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मुल्क चला जाता। अब ये उससे ज़्यादा बुरा आ गया है, इसलिए हमें आप लोगों को, हम आवाम को रिलीज नहीं। कोई भी आप मेरी बात सुने, जो भी आदमी आता है ना आवाम को सहूलत देता है, या कहाँ आवाम को सहूलत, उनसे तो और पैसे खींचने वाली बात कर रहे हैं ना ये लोग। इससे तो कुछ नहीं छोड़ा। चीफ आर्मी साहब को चाहिए कि मेहरबानी करें, इस जैसे बंदे को फारिग करें, आप भी कुछ ख्याल करें। तो जी जो 123 रुपये फी लीटर पेट्रोल पहुंच गया, वो कहते हैं पहले भी 120 पे गया था, कोई पहली बार नहीं हुआ। नहीं सर, ये बात छोड़ें, आप 48 रुपये की बात करें ना, जो वादे किए थे उसके पूरा करें कंप्लीट। न्याजी साहब को कहें, न्याजी साहब सुन रहे हैं तो न्याजी साहब को देखना चाहिए। आप तो गए बाहर गए हुए हैं, समझ आई ना, अफगानिस्तान की मीटिंग में गए हुए हैं ना, उसमें बैठ के अब जब भी आएँ आप लोगों का चैलेंज देखें, उस पर देख कर उसको अपने दिमाग को रिसर्च करें कि मैं आवाम के लिए 1.5-2 साल रह गए आवाम के लिए, अब हम काम करेंगे। कोई काम नहीं करना 2 साल, नहीं, नथिंग, उम्मीद नहीं है आपको? हो ही नहीं सकता। कहाँ गए 50 लाख मकान बनाने से, कहाँ गए? मुश्किल टाइम था, मुश्किल टाइम कौमों पे आता है। मेरी बात सुने भाई, कोई मुश्किल टाइम नहीं। आवाम वैसे की वैसी, किसी आदमी ने आज तक गरीब आदमी का सोचा है ना? हो कभी नहीं सोचा ना भाई। कोई भी आता है ना वो सिर्फ कमाने के लिए। 3 साल हो गए आमिर डोगर साहब को बने हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के? आपके हल्के में नहीं है? हमारे हल्के में, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब हैं, जियो पे बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, मैंने ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया। वो तो कहते हैं मैं बेटा हूँ मुल्तान का, काफी चेंज लाया हूँ। कहाँ से है मुझे बताएं? 5 साल करेंगे ना हुकूमत तो जब आ जाएगा। 3 साल में तो कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। पूरा मुल्तान जितना भी उनका हल्का है, देख लें, कोई काम करवाया? यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें वैसे टूटी पड़ी हैं। अगर यह बताइए, आप इस हुकूमत से कितने मुतमिन हैं? हम इस हुकूमत से बहुत तंग आ गए हैं। हम इनको वोट दिया, 200 वोट दिलाया है। अब बहुत महंगाई हो गई है, आवाम मरता है भूख से। बहुत हालात ख़राब है, बहुत हालात। घी महंगा हो गया, 320 रुपये का घी हो गया है, जो 210 का लेते थे हम। तो बहुत तंग है, कारोबार नहीं है। 320 का घी हो गया है, 70 रुपये का आटा हो गया, 110 रुपये की चीनी हो गई है। तो इन हालात में आम आदमी कहाँ जाएगा? बहुत मर जाएगा, क्या करेगा, कारोबार ही नहीं है। हम तंग आ गए हैं, मरता है, भूख से मरता है। वो तो कहते हैं हम गरीब का सोच रहे हैं। जो बैंक में हमारे पैसे पड़े थे वो खा गए हैं 2 साल में। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम तंग आ गए हैं, कारोबार नहीं है बिल्कुल। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आटा नहीं मिलता है। आप भी यही बात करते हैं? जी, पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई होएगी। जब पेट्रोल डाउन आएगा महंगाई खुद ब खुद कम होएगी। वो हुकूमत कहती है कि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ जिस वजह से हमने बढ़ाया। सर नहीं, आलमी मार्केट में इजाफा नहीं हो रहा, ये सब हमें ये लूट के खा रहे हैं ये लोग। पेट्रोल बढ़ेगा, ये हर चीज़ महंगी होगी, आटा हर चीज़ महंगी होगी। आपकी मेहरबानी इमरान खान साहब को कहें पेट्रोल कम करें और आवाम को खुशहाल करें, आटा और चीनी कम करें। यही सूरत हाल चलती रही, अगले इलेक्शन में आजमाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं आजमाएंगे। हम इन्हें बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमने तो ऐसा कर लिया, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे में? इसके बारे में हुकूमत के बारे में ख़त्म हो ही पड़ी है, गरीब आदमी मर रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत तो जीरो है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हर बंदा पिसा पड़ा है। जो 800 रुपये दिहाड़ी कमा के जाता है वो शाम को हिसाब करता है, पूरा का पूरा होता है। कुछ भी नहीं है। तो आपको कोई उम्मीद है बेहतरी की? हुकूमती नुमाइंदगान तो काफ़ी कहते हैं, तारीफ़ें करते हैं, आपको कोई उम्मीद है? आप अवाम हैं। उम्मीद तो की जा सकती है जी, अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। ठीक है, मेरी बहरहाल आपके चैनल के ज़रिए से हुकूमत से अपील है कि उस सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें जो आपके लंगर खानों पे नहीं जाना चाहता, जो आपसे कर्ज नहीं लेना चाहता, जो अपनी रोज़ी
अपनी जो वो मजदूरी करता है उसके ज़रिए से उसका पूरा हो जाए, वो ये चाहता है। वो महंगाई से तंग है, लिहाजा आप अपनी कुछ गवर्नेंस दिखाएं। आखिरी मौका है, आखिरी 2 साल रह रहे हैं आपके पास। अगर आपने कुछ ना किया तो दोबारा आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैं आपका वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। अब हमें आपको ये आवाम को मुतमईन करना, अपोजिशन वालों को मुतमईन करना, उनको जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। आप वोटर भी हैं और साथ सपोर्टर भी हैं। सपोर्टर वो होता है जो वोट मांगता है, तो आपको लगता है कि इलेक्शन में वोट मांगेंगे? तो हम तो खुद इस वक्त हुकूमत से आवाज़ार हुए हैं, दूसरों से क्या मांगेंगे? आप खुद ही सोचें। तो लोग आपको वादे याद तो कराते होंगे कि भाई ये कहा था। याद है, लेकिन उम्मीद है हमें इमरान खान से कि हो सकता है कि वो आखिरी सालों में डिलीवर करे। किस तरह डिलीवर करे? कोई अच्छी गवर्नमेंट आवाम का भी ख्याल करे, सिर्फ इंटरनेशनली अपने दौरे 320 रुपए किलो इस वक्त घी है, कोई उम्मीद है कम होगा? उम्मीद की जा सकती है, हमें उम्मीद है उससे इंशाल्लाह। जैसे इन्होंने आज ही आर्डिनेंस पास किया है कि जो महंगाई करेगा उसको 6 माह की कैद होगी। अगर ये कोई थोड़ा बहुत अपने कवानीन लागू करके दिखाएं तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतरी होगी। इनका आप समझते हैं कोई बेहतरी आएगी अगर हुकूमत कानून अमल दरामद करना शुरू कर दे? नहीं जी नहीं, कोई बेहतरी नहीं आएगी। आप मुकम्मल मायूस हैं इससे? बिल्कुल मायूस हैं, बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल फारिग हुकूमत है। नाज़रीन, आपने ये सूरत हाल जानी कि लोग किस तरह से परेशान हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार करते हुए दिखाई दिए। उनका ये कहना है कि इस तरह की मौजूदा सूरत हाल में उनके जो हालात हैं वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं और उनको मुश्किलात का सामना है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें महंगाई के हवाले से और महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान दिखाई देता है। हमने पहले भी आपको लोगों की गुफ्तगू सुनाई कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत से गिला करते नज़र आते हैं कि हुकूमत ने उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाई। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद क्या कहते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है भाई। सुनाइए कैसे हालात जा रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्लाह हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है। परसों 5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब को कि महंगाई पे कंट्रोल करें। खुद तो सही है, बाकी नीचे तो अमला बैठा है, साहब का हुकूमत के बैठे हैं सारे मगरमच्छी, उसको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए महंगाई की हुई है उन्होंने, भाई ये बदनाम हो जाए। खान साहब की हुकूमत से आप वैसे मुतमिन हैं? हम मुतमिन हैं। ठीक है। उस खुद वो सही है। ठीक है। पर कंट्रोल कर रहे गरीबों का जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, 360 रुपये किलो घी 20 रुपये किलो हो गया है। ठीक है। पर ये गरीब आदमी इस चीज़ पे तो फिर ये आवाम तो कहती है कि हुकूमत का काम होता है कंट्रोल करना। अब अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो मतलब हुकूमत नाकाम है। हाँ जी, इसलिए कहते हैं इमरान खान को बार बार भाई ये कंट्रोल करें, भाई आवाम मर रही है, बस वो बदनाम कर रही है हुकूमत को, भाई हुकूमत सही नहीं है। तो अब 3 साल हो गए, 2 साल रह गए, कोई उम्मीद है? मुझे तो नज़र नहीं आता कोई उम्मीद है। जो हालात जा रहे हैं इनका काउंसलर भी नहीं बनेगा। आप वोट देंगे? हैं? आप वोट देंगे? मैं तो नहीं दूंगा। क्या वजह? इसलिए नहीं दूंगा कि मैं सबका काउंसलर हूँ, मैंने खुद पीटीआई की सपोर्ट की है। अच्छा। हमें जब लोग बातें सुनाते हैं हम किधर जाएं? तो आप जब मोहल्ले में जाते हैं तो वोट मांगने के लिए अगर जाएंगे तो अब आवाम क्या कहेगी आपको? बोलते हैं कैसी हुकूमत है, आपने कहा तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। मैंने कहा तब्दीली तो आई है, आपके सामने ही है, हमें क्या पता था ये हालातों का। तो आपके जो यहाँ के MPA साहब हैं उनके पास आप नहीं है कि यार मोहल्ले वाले आप कहते हैं मेहरबानी करो आपने हमें धोखा दिया, तो आप नहीं कहते? MP कौन से सही हैं, सिर्फ मतलब के हैं। ठीक है। हम उनसे रब्ता भी नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है अपना काम खुद करा लेते हैं। पहले जब आप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे उस वक्त तो MPA साहब ने यकीनदानी कराई होगी ना? सारे MP हमारे मिलने वाले हैं, मैंने अमर डोगर साहब भी मिलने वाले हैं। उन्होंने फंड भी दिया, अमर डोगर साहब ने हमें काम भी कराया है। हम इसलिए लोगों से परेशान है जो कहते हैं महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है, बाकी काम से नहीं है, कोई मसला नहीं। बाबू जी बैठे हैं। अब ये क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सुना है क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत बुरे हालात हैं बाहर, बहुत महंगाई है, बुरे हालात हो रहे हैं। महंगाई ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा। हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से क्या कहेंगे, फेल हुकूमत ये पाकिस्तान की, नाकाम विषय नाकाम कहते हैं। वोट दिया था आपने? वोट नहीं दिया था हमने। वोट आप नहीं कास्ट करेंगे, जब आप अपने नुमाइंदे नहीं मुंतखब करेंगे तो फिर यही हाल होगा। बस इसलिए नहीं दिया वोट में, ये हुकूमत फेल है। अच्छा, इसको वोट नहीं देना चाहिए। आगे कोई इरादा है आपका? ना कोई से इरादा नहीं है।
अब है पेज कोई और आएगा उसे देखेंगे और करेंगे। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग मायूस नज़र आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस तरह अगर चलता रहा तो आवाम कहाँ जाएगी। कोशिश भाईजान क्या हाल है आपके? दुआएं भाईजान। सुनाए क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम तो मजदूरी पे जा रहे हैं भाईजान। ठीक है। 700 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, वो सारा दिन खून चूसते हैं हमारा। ठीक है। उसके बाद इमरान खान को चाहिए कोई आटा चीनी घी कोई सस्ता करे। हाँ जी। तो आटा कितने में किलो मिल रहा है मार्केट में? आटा जो था 30 रुपये किलो मिलता था, आजकल 70 रुपये किलो 65 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है। हाँ जी। और चीनी? चीनी मिल रही है 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। और घी? घी मिल रहा है 320 रुपये किलो। ठीक है। पेट्रोल का अपना रेट है। पेट्रोल कितने में? पेट्रोल तो काली काली इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। इतनी महंगाई में फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी को इमरान खान को चाहिए कि कुछ कम ही तो कर देना। तो कमी नहीं हो रही? नहीं हो रही, कमी नहीं हो रही। ये आप जान रहे हैं कि अवाम को सारी कीमतों का पूछने का मकसद ये है कि हर शहरी को मालूम है कि क्या किस चीज़ पर मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि रोज़ वो ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो आम आदमी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। बाबू जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सुनाए क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हर बंदे को पता है महंगाई क्या है, रोज भी है भैया। महंगाई रोज भी है बाबा जी, हर बंदा परेशान है। हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल कर लें। हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत के बस से काम बाहर है। अच्छा, जिससे भी बात करो वो हुकूमत से मायूस नजर आता है। हाई मायूस, हर बंदा दलील है, तंग दस बेरोजगारी है, घी महंगा है, आटा महंगा है, मजदूर बन किधर जाए? अब 8 घंटा हो गया दुकान लगा के बैठे, अभी बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, कहाँ जाए? ये आलम है भाई, रोज यही आलम होता है। बिल्कुल बेरोजगारी है भाई, कारोबार है नहीं। ठीक है, क्या करें? वो तो कह रहे हैं कि जहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि हम स्कीमें लेके आ रहे हैं, वाटर सप्लाई की लेके आ रहे हैं, सीवेज की लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बताओ? यूटिलिटीज तो हो रहा है, कोई चीज़ मिलती नहीं है। वहाँ खजल खुआरी है, इंसान गिरा जाए बताओ। बच्चे हैं, घर का खर्चा है, खर्चाते कहाँ से पूरे करें? ठीक है, आप समझदार हो, आप बेहतर जानते हो। आखिर में इनसे कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद अल्लाह पे है, इन पे तो कोई उम्मीद नहीं है। या खुद मांगने वाला, इन्होंने क्या देना किसी को? अल्लाह से उम्मीद है, नहीं कहना इनसे उम्मीद नहीं है। ये सूरत हाल है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या क्या चल रहा है आजकल? काम शाम चल रहा है और क्या चल रहा है? काम शाम चल रहा है, हालात बेहतर हैं? बहुत घट हैं। आगे तो काम अक्सर मिल जाता था, बहुत मुश्किल हो गया मिलना। तो क्या वजह है? बस कोरोना की वजह से कुछ ऐसे मामलात हैं, शॉप वगैरह काम शाम चलता ही नहीं है, मामलात, महंगाई और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से तो हुकूमत कह तो रही है बेहतरी लाएंगे हम, पता नहीं कब आएगी बेहतरी। तब्दीली का कहा तो है, लेकिन अभी तक तो कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ महंगाई पे तब्दीली आई है। 3 साल में कोई तब्दीली नजर नहीं आई? कुछ भी नहीं नजर आई, उल्टा कारोबार ही बंद हो गया बिल्कुल ही। वोट किसको दिया था? वोट तो नून लीग को दिया था। ठीक है, बिलाल अब तो देखो आगे क्या बनेगा। तो आपको कोई आगे उम्मीद है? मुश्किल है, उम्मीद तो कोई नहीं है। वो कहते हैं नून लीग वाले काफ़ी खुश हैं। नून लीग वाले कैसे खुश हैं? कोई खुश नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं हमारे हालात ख़राब देखे उनको कोई हौसला है कि हमारा नंबर लग जाएगा। हाँ, शायद इनका यार की नंबर लग जाएगा। हाँ जी। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम देंगे, खान साहब बस करो, अब कितना लूटोगे? अब इस्तीफा दो, जान करो। अब इस्तीफा दो, वोट हो गई, काफ़ी है। यहाँ महंगाई का कार बढ़ गया। मुस्लिम लीग के दौर में 40 रुपये चीनी थी, 40 रुपये किलो आटा था, हैं 60 रुपये किलो पेट्रोल था, अब 350-400 रुपये घी हो गया, 70-80 रुपये आटा हो गया। गरीब किधर जाए? पेट्रोल की रकम 2 रुपये नीचे करते हैं, 3 रुपये ऊपर बढ़ा देते हैं, और इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें? जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए, महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं। ये हुकूमत तो बिल्कुल फारिग है, कोई काम नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, ये खाना गुल चावल, ये प्लेट भरी होती मिलती थी 30 रुपए की, ये देखें ये चावल मिल रहे हैं। तो हर चीज़ पे इफेक्ट हुआ है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये हुकूमत तो बिल्कुल ही फारिग है, इस हुकूमत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे तो बंदा मर जाए वो बेहतर है। आगे आजमाने का इरादा है? आगे इसको आजमाएंगे, खाने को कुछ भी है भी नहीं, कौन आजमाएगा इसको? हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, किसी चीज़ को हाथ लगाओ आग लगी हुई है। माचिस होती थी 2 रुपए की, वो ऐसे भी दे देते थे, उस पर टैक्स लगा दिया। कहाँ जाए? 5 रुपए की माचिस है, गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाए? यकीनन गरीब आदमी परेशान। जब 320 रुपए किलो घी मिलेगा, आटे को देख लें आप, ये आटे को देख लें, चीनी को देख लें, हैं
कहाँ जाए आदमी? ये इसने तो वो हिसाब रखा है को रखने के नहीं है। बंदा मरने को अब दिल कर दे, आज की बात है, मैं आज आपको बात बता रहा हूँ। सुबह को दिल करता था लटक जाऊँ, 3 बच्चे हैं मेरे, हैं क्या करें? ये हुकूमत है, इससे तो पहले वाले बेहतर थे, कुछ निज़ाम तो चल रहा था। ये निज़ाम है बिल्कुल बेड़ागर कर दिया, बिल्कुल बेड़ागर कर दिया। गरीब आदमी बिल्कुल पीस के रह गया। इनके बच्चे देखें 50 रुपये घूम रहे हैं, देख लें आप। दिखाया इमरान का बेटा भी दिखाया उन्होंने, हैं ये क्या जी पराठों पे घूम रहा है। हम कहाँ जाएं? ये देखें आप भी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं और अच्छा खड़ा है। आप एक दिन चला के दिखाएं, मैं आपको इनाम दूंगा। सारे दिन आग पे बैठते हैं, सवारी बैठती है, हम तो 50 रुपये देंगे, 200 रुपये किराया बंदे, हम तो अभी 50 रुपये देंगे। 180 रुपये किलो गाय से दिया है, पूछने वाला है कोई नहीं। हुकूमत ऐसे होती है? ये पाकिस्तान ऐसे होता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निज़ाम ख़त्म है। हुकूमत से बिल्कुल मायूस नज़र आ रही है आम आवाम। अच्छा आप बताइएगा, जिस तरह भाई बता रहे थे कि बाकी हर बंदा जिससे बात कर आज हमने की, किसी ने तारीफ़ नहीं की, हर बंदा परेशान दिखाई देता है, तो फिर आम आवाम कहाँ जाए? एरी में गई है भाई, बंदा क्या करे? यह प्लेट पहले 5 रुपये भी चेंदे तो हम 60 रुपये की प्लेट भी चेंदे खड़े हैं। गा गा के गाली करें वो कहते हो आपने महंगी कर दी? हाँ महंगी कर दी है। पहले 10 रुपये की शामी भी चेंदे तो हम 20 रुपये भी चेंदे खड़े हैं। और गा गा देख के पता था यार यहीं पे आप बताइए जी सारी सूरत हाल है, कोई हालात में बेहतरी की उम्मीद है या हालात बेहतर हैं? कोई बेहतर नहीं है और बेहतर हो भी नहीं सकते इसके होते हुए, बहुत मुश्किल। लोगों ने तो बड़े अरमानों से आजमाया था, कहा था कि हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बेहतर हो नहीं सकती? नहीं, महंगाई की तब्दीली आई है। हाँ ये तब्दीली जो गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरमायादारों को जो नवाजा जा रहा है, हाँ गरीब आदमी को जो और नीचे फेंका जा रहा है। तो आप कहते हैं तबकाती निज़ाम को मज़ीद फ़रोग़ दिया गया यहाँ पे? नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार हुकूमत फेल हो गई है। एक और भी हमारे साथ मुझे वजन क्या हाल है आपको? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं, आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आप क्या कहेंगे? तो जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत है उनके दौर में यही काम होना है। पहले ये जब इक़्तिदार में नहीं थे तो ये कहते थे हुक्मरान चोर हैं, अब आवाम को भी पता चल गया कौन चोर हैं, नून लीग वाले चोर हैं या PTI वाले चोर हैं। ठीक है, गरीब आदमी का जितनी मर्जी मेहनत कर ले शाम तक उसका इतना पैसा नहीं होता कि वो 10 पैसे उसमें से बचा के कुछ एक्स्ट्रा रख एक टाइम हुकूमत यूज़ करती है, वो कहते हैं माफिया बैठा है, माफिया चीज़ें रोक लेता है, माफिया चीज़ें महंगी कर देता है, आप क्या कहेंगे इसको? माफिया तो इनके जो साथी हैं वो ही माफिया हैं। हाँ। जिनके अपने बंदे माफिया हैं। आपकी हुकूमत में खुद माफिया बैठा है। हाँ तो फिर ये क्यों नहीं एक्शन लेते उनके खिलाफ, माफिया के खिलाफ? नाज़रीन आपने जाना कि आवाम ये कह रही है कि अगर माफिया है भी सही तो हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती, सज़ाएँ क्यों नहीं देती और महंगाई के फैक्टर को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? घी का रोज़ाना तब्दील हो रहा है, आटा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 70 रुपये किलो मिलता है आवाम को, और चीनी गन्ने की काश्त ज़्यादा होने के बावजूद 110 रुपये किलो मिलती है। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में उस हिसाब से नहीं बढ़ी, जहाँ पर 123 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई, और इस साल में 159% इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत का विजन क्या है, हुकूमत करने क्या जा रही है, हुकूमत आम आदमी को कितना रिलीफ फराम कर रही है। हम बाकी भी आवाम से बात करेंगे, जो लोग रोड पर स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, हम उनके पास जाएंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान शाहीन मार्केट के पास मौजूद है, जहाँ पर पुराने कपड़े जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त किए जाते हैं, जो एक ओल्ड क्लॉथ मार्केट इसको कहते हैं। हर जुम्मे के रोज़ यहाँ पर लगती है, और जहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आपसे लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे जो यहाँ पर कपड़े ख़रीदने के लिए आते हैं, और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे। जो हमने पहले लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि महंगाई की वजह से अब वो यहाँ का रुख करते हैं क्योंकि नए कपड़े ख़रीदना मुश्किल है। जो यहाँ के दुकानदार हैं जो ये स्टॉल लगाते हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है कि आपने बने बनाए कपड़े जो पहने हुए लोगों के कपड़े हैं आप उनको वाश करके लगाया हुआ है, कैसा कारोबार जा रहा है? अब तो महंगाई की वजह को कारोबार कोई नहीं, बहुत परेशान है। पहले तो लोग आते थे जो ले जाते थे, अब तो वो लोग भी पुराने कपड़े लेने को नहीं लेने आते। हम बहुत परेशान, ये कारोबार भी डाउन हो गया। हाँ जी, ये भी बहुत डाउन हो गया क्योंकि महंगाई इतना है, पीछे महंगे हो गए, हर से मिलती नहीं सबको, ये परेशान हो रहे पूरी। तो आप ये जोड़ा कितने का फ़रोख्त करते हैं? ये हम 100-150 का बेचते हैं।
ठीक है। हाँ जी 100-150 रुपए और यहाँ भी जो कोई लेता है वो बहस करता हुआ 10 रुपए बहस छोड़ दो। करता, कारोबार नहीं है, परेशान है, धोना अपना इस्तेमाल करता है, भैया क्या करें हम। वो भी 100-150 देने में भी बड़ा परेशान होता है। 100-150 रुपए देने में भी वो काफ़ी बहस करता है, उसके बाद पे करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर ये जो महंगाई जितनी इजाफा हो रहा है महंगाई में, तो गुजारा करना कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान हो रहे हैं। 6-7 बच्चे ने बहुत परेशान हो रहे हैं। महंगाई इतना है, घी 320 रुपये किलो हो गया है, आटा 80 रुपये किलो हो गया, क्या करें हम, कहाँ जाएँ। ठीक है। पेट्रोल है वो महंगा है, हम तो कहाँ से सवारी रिक्शा लेते हैं वो भी महंगी सवारी, बस खर्चा बड़े मुश्किल से बड़ा गुजारा कर रहा है, बहुत मुश्किल से। मुश्किल से कोई हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद लगती तो नहीं, शायद अल्लाह ताला कोई न कोई कर दे करम बड़े लोगों पे। हम तो बहुत गरीब आदमी परेशान है, बहुत परेशान। भाई आप बताएं, यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, जुमे के जुमे यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप? ये 2-4 हज़ार रुपये हफ्ता पे गुजारा करते हैं? 8 दिन बाद आते हैं। हाँ जी ठीक है। तो फिर ये जो सारी सूरत हाल है, जो अब मुश्किल हालात जा रहे हैं, आप जहाँ पे स्टॉल काफ़ी सारे कपड़े भी लगाए हुए हैं, तो अब ग्राहकों का रिस्पांस कैसा है? गाहक बेचारे परेशान होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते, किसी के पास होते हैं, कोई 100-50 दे जाता है, कोई नहीं भी दे देता। बस जो भी आया वही मजबूरी सुना देता है, यार काम नहीं लगा, ऐसे है, दिहाड़ी नहीं लगी। यहाँ पे ज़्यादातर दिहाड़ीदार लोग आते हैं ना। लास्ट में 100 रुपए का जो सूट लेने आया, तो उसके बाद 100 रुपए भी नहीं थे तो लेने आया ना, यहाँ पे नए सूट के पैसे नहीं थे उसके पास। ऐसे ही बात है। वो कह रहे जी हफ्ते में काम ही नहीं हुआ, कोरोना की वजह से काम बंद पड़े हैं जी, तो काम लगेंगे फिर के नाम है लेंगे, ऐसे लोग कह देते हैं। कह जी आटा चीनी नहीं पूरी हो रही, तो ये कपड़े कहाँ से लें हम लोग। तो फिर ये आपके पास जो पहने हुए कपड़े हैं, सिले सिलाई कपड़े हैं, वो लेने के लिए आते हैं? हाँ जी, वो लेने के लिए आते हैं। गुजारा जो करना लोगों ने, अपना सफ़ेद पोशी जो ढांपनी हुई, इसलिए फिर वो घी 320 रुपए किलो, आटा 70 रुपए किलो, और उसके अलावा चीनी 110-15 रुपए किलो, तो पेट्रोल 123 रुपए किलो लीटर। तो ये जो हालात जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? ये बहुत बस से बाहर हो गई है ये हुकूमत की वजह से। परेशान इतने हैं कि खर्चा भी पूरा नहीं होता। अब बच्चों को पढ़ाएं या काम करें, अगर ये सूट है हम बिकता 100 रुपये का, पहले 50-60 रुपये में अच्छा सूट मिल जाता था। ठीक है। अब 50-60 में हमें नहीं मिलता, हम आगे से कैसे बेचें। गाहक को अगर 100 रुपये बताते हैं, गाहक चला जाता, बहस ज़्यादा करता, 100-150 पर गाहक नहीं पे कर सकता। 100-150 रुपये देने को भी तैयार नहीं है लोगों के पास, मतलब कि पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, लोग मजदूरी लगेगी तो काम करेंगे तो आएंगे ना। कोई कोरोना की वजह से बैठ जाता है, कोई किसी वजह से कोई ना कोई इशू उठा देते हैं। गरीब बंदा पिस रहा, अमीरों को कुछ भी नहीं जाता, मरता सिर्फ गरीब है। हमारा तो रहना बैठना उठना मुश्किल हुआ पड़ा इस काम में, क्या करें। तो आपको तो मतलब कि रोज़ाना हफ्ते में लाने के लिए भी ट्रैवल रक्शे पे लाना पड़ता होगा, उसके खर्चे भी होते होंगे। आखिर 1000 रुपये हफ्ते का खर्चा भी है, अगर धोबी का खर्चा भी है, सिलाई मरम्मत बहुत काम है मसलन। अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो जाए। सूरत हाल है। हम जरा अंकल जैसे ज़रा 1 मिनट आए हमारे साथ, जरा दिखा दें ये जो सूट है इनकी कीमत क्या है, और इनका ये कहना है कि अब ये ख़रीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ये आप हालात देखें, ये जो आपने सूट लगाए हुए हैं क्या प्राइस है? ये 160 रुपये ये पूरा सूट। और ये ख़रीदने के लिए भी लोग आपसे के पास जब आते हैं तो क्या कहते हैं? होते हैं कोई पैसे नहीं है, कारोबार है नहीं, कहाँ से लें। वो कहते हैं 100 ले लो, 180 ले लो, 50 ले लो। हम 140 रुपये खरीदते हैं, 160 रुपये का भेजते हैं, 180 का भेजते हैं, बस 10-20 रुपये भेजते हैं। उस पर भी इतनी ज़्यादा बहस होती है? हाँ जी, बहुत बहस करते हैं। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि हम इस वक्त ओल्ड क्लाट मार्केट में मौजूद हैं, और ये दिखाने का मकसद ये है कि आजकल आम आवाम जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी इतनी फ़ीसद आबादी ख़तरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, वो ये कपड़े जिनकी टोटल कीमत 160 रुपये है, 150 रुपये, वो ख़रीदने की भी सकत नहीं रखती। ये हालात आ गए, हमने आपको बताया। हम मज़ीद भी सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम जिस तरह आपने आपको बताया कि हम इस मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर पुराने कपड़ों के स्टॉल लगाए जाते हैं और लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना था कि अब लोगों ने ये ख़रीदना भी छोड़ दिए हैं। मार्केट के आपको सूरत हाल हम दिखाते हैं, वहाँ भी लोग परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप सुबह कितने बजे ये स्टॉल लगाया था? सुबह 9 बजे। तो अब तक कितने लोग आए हैं आपके पास ख़रीदने के लिए? तकरीबन 10-15 आए। ठीक है। तो गाहक क्या कहता है? जो गाहक है वो कहता महंगाई है, पैसे ज़्यादा है, क्या करें। तो ये इसकी कीमत क्या है? ये जो यहाँ पे शाल रखी है उसकी कीमत क्या है? इसकी 200 रुपये। 200 रुपये। और मार्केट में जो नहीं है वो तो ज़्यादा महंगी होगी? बहुत ज़्यादा महंगी। सूरत हाल है। और हम दीगर लोगों से बात करते हैं
जी क्या हाल है आपके? सब ठीक है जनाब। सुनाए क्या हालात चल रहे हैं, क्या किया आज सारा दिन? बस ये ऐसे जी गुजारा कर रहे हैं, बैठे हैं अल्लाह की आस पे। हाँ। गुजारा कर रहे हैं, जो कुछ भी है बच्चों की रोजी के लिए बैठे हैं। हाँ। अल्लाह बस तो जो महंगाई है उसके अलावा जो महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई ने तो लाख तोड़ दिया है। ठीक है। रोटी कमाने के लिए बस ऐसे दुनिया में हाँ। बस ऐसे बेटा रोटी मुश्किल से कमाते हैं। हाँ। अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, क्या करें, करना तो है बच्चों के लिए। ठीक है। रोज़ी करते हैं, बस आ जाते हैं, अल्लाह ताला करम कर देता है। बस कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको? बाजी बेहतरी क्या उम्मीद है जी, अल्लाह का बेहतरी की उम्मीद तो हर कोई रखता है, पर ऊपर वाला करे जो करता है बेटा। आप इलेक्शन से मुतमिन, इलेक्शन जो हुए थे वोट कास्ट किया था आपने? ना जी, वोट तो कास्ट किया था हमने, ये इसी हुकूमत को दिया था। अच्छा। तो फिर बस इस हुकूमत ने जो कुछ भी वोट किया खुद दिया था, कोई मांगने आया था वोट? बस ऐसे जी, कोई अपनी मर्जी से दिया था। अपनी मर्जी से क्या सोच के दिया था वोट? ये सोच के दिया था भी चलो नया पाकिस्तान, कोई गुर्बत हमारी हटेगी। हाँ। पर बेटा गुर्बत क्या हटती है, रोज़ी कमाते हैं, रात को होती है, एक टाइम की होती है, दूसरे टाइम की होती कोई। नया पाकिस्तान बना नहीं है? बस बन गया है, और अगर देखो अल्लाह करे कर्म करे। तो इस नए पाकिस्तान से खुश हैं आप? हम बस हम खुश हैं भाई, क्या करें, क्या करें बेटा, खुश हैं हम। हाँ, क्या कर सकते हैं हम। तो आगे उम्मीद है आगे भी वोट देंगे इनको? देखो जी, अल्लाह करे हमारी महंगाई हटाएंगे तो हम वोट के लिए हाजिर हैं। अगर नहीं हटाई फिर? नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम भी बैठे हैं, फिर अल्लाह मालिक है। उनका ये कहना है कि नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, लेकिन उनका ये कहना है कि नए पाकिस्तान के हालात हमने देख लिए। को हमारे से बाबू जी आ रहे हैं। तो जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक है। सुनाए क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हालात बहुत मारे हैं, महंगाई है। हाँ जी। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अच्छा माहौल बना अपना महंगाई हो पई है, कम करे। वोट आपने कास्ट किया था इलेक्शन में? नहीं, वो मैं सुनाई कार्ड भी नहीं बना ली। अच्छा, अभी नहीं बना। अब जी आप सुनाए क्या हाल है आपके? बस ठीक है, शुक्र इस हुकूमत के बारे में आज बात कर रहे हैं। हुकूमत के 2 साल 3 साल हो चुके हैं, हुकूमत कह रही है कि बेहतरी आएगी। कोई बेहतरी आई तो नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं है। वोट दिया था आपने? हाँ, वोट तो दिया था। वोट किसको दिया था? इसी को दिया था। क्या सोच के दिया था? यही सोच के दिया था भाई कुछ अच्छा काम होगा। आपने खुद दिया था या कोई वोट मांगने आया था? नहीं, हमने देखा था ना मीडिया में इसकी सारी। हाँ। आपने कहा कि ये पहलों से बेहतर होगा? हाँ, पहले से। तो फिर आप क्या महसूस करते हैं, बेहतर है? अभी तो कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही, हालात मुश्किल है। मुश्किल है, कारोबार ठप है। एक और बाबूजी बैठे हैं। बाबू जी कैसे हैं आप, सुनाए क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है, जालिम हुकूमत से हमारी जान अल्लाह छुड़वा दे। इतना गुस्सा मायूसी क्यों है? क्यों है कि जो रोजी थी ना, अंडा नहीं खा सकता, घी नहीं ले सकता, चीनी नहीं ले सकता, आटा नहीं ले सकता, पेट्रोल नहीं लेता, 1.5 रुपया बढ़ाया, घटाया और 5 बढ़ा दिए। उसका फर्क सब चीज़ों पे होगा? हर चीज़ पे होगा। जब आपकी मसनूआत चलेगी, अब जब गाड़ी चलाएंगे उस पर पेट्रोल लगेगा ना, जब लगता था 500 का, अब लग रहा है 1000 का, तो कहाँ से आएगा? इससे जालिम हुकूमत कोई भी नहीं आएगी। आपकी माशाल्लाह उम्र है, आपने बहुत से हुकूमतों को देखा है। की हुकूमत देखी, उसके बाद जनरल की देखी, उसके बाद जनाब अली भुट्टो साहब आए, उसके बाद इससे जालिम कोई भी नहीं आया और ना आएगा। ये इबरत का निशान बनेगा अल्लाह के हुक्म से। अभी भी लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद है। कोई उम्मीद नहीं बेटा, झूठ है। वो ये बिल फाड़ के दिखा रहा था ना आवाम को, है कंटेनर पे बैठा, कंटेनर पे बैठ के बिल दिखा रहा था ना ऐसे, और जला के भी दिखाया। क्या हुआ? कोई रिजल्ट नहीं है। अभी उसने डैम दे दिया, मोटरवे दे दी, अब ये पता नहीं क्या मुल्क आदमियों को ना बेच दे, इसका कोई पता नहीं है, आदमी को भी बेच दे। तो आप अगले इलेक्शन, अगर इलेक्शन में वोट दिया था आपने? नहीं दिया, ना देंगे जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह। सिस्टम पे यकीन नहीं है? नहीं, हमें तो इसके जालिम की हुकूमत पे यकीन नहीं है। तो इतनी बड़ी जालिम हुकूमत है। आखिर में क्या पैगाम देंगे? हम ये कह रहे हैं, या तो अल्लाह इसको उठा ले या हमें उठा ले, या तो अल्लाह इसको उठा ले या हमें उठा ले। जितनी आवाम बैठी है, किसी से आप पूछो, कोई खुश नहीं है। जब आपको पेट को रोटी नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? आपके 4 बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर, एक अंडा नहीं ले सकता, 15 रुपए का अंडा है। 17 रुपए का? 17 का। 17 यहाँ मिल रहा है 15 का। मकसद ये है, वो भी छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का 17 का ही होगा। मकसद ये है, चीनी 110 है, घी 330 है, 52 रुपये का टीन मैंने यहाँ बेचा है, 52 रुपये का टीन, 16 सेर का। 125 रुपये तोला सोना था, जालिम से 1.5 लाख रुपए के करीब है।
13 रुपए का डॉलर था ज़ियाउल हक के दौर में, 13 रुपए का। अभी कितने का? 169 रुपए का। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं और हुकूमत को ये वाज़िया पैगाम दे रहे हैं कि अगर उन्होंने हालात बेहतर ना किए, टाइम तो उनके पास 1.5 से 2 साल रह गए हैं और ये सूरत हाल है कि लोग कितने गुस्से में हैं, बदहमी का इज़हार कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हैं। वो ये कहते नज़र आते हैं कि हमने नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया था लेकिन हालात इतने मुश्किल हो गए कि अब उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है, मुमकिन नहीं रहा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।